झारखंड में होने वाले रामनवमी शोभा यात्रा की, जिसको लेकर कई जगहों पर विवादास्पद स्थिति बनी है। खासतौर पर बात करें पाकुड़ की, तो पाकुड़ में शोभा यात्रा को लेकर सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। आपको बता दें कि पाकुड़ में जोर शोर से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वहां सियासी नेताओं ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि पाकुड़ में शोभा यात्रा में अवरोध लगाया गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई है। तो सत्ता पक्ष पर आरोप लगने के बाद प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ कहा गया है सत्ता पक्ष पर लगे आरोपों पर झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे द्वारा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है वो अपने हिसाब से जो भी बयान आ रहा है वो उसी चरित्र का परिणाम है। इस राज्य की जनता ने उनको विधानसभा लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम किया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो लगातार इस तरह की बातें करते जा रहे हैं। तो उनको परिणाम से मतलब नहीं है, मतलब है कि इस राज्य में जो शांति व्यवस्था कायम है उसमें कैसे बाधा उत्पन्न करें, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करते रही है। सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम बने, प्रोग्राम हो, रामनवमी जो है अच्छा से बने, उस चीज़ पे उन्होंने बिल्कुल निर्देशित किया। पाकुड़ में जिन जिन अखाड़ों ने वहाँ पे अपना प्रोसेशन निकालने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, सभी को स्वीकार करते हुए वहाँ पे परमिशंस दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, राज्य के अलग अलग जगहों पर भव्य शोभा यात्रा रामनवमी के अवसर पर निकाली गई। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम थे। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। बावजूद इसके रामनवमी के शोभा यात्रा के जुलूस के समापन के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, विशेष रूप से पाकुड़ को लेकर। क्या चल रहा है ये? देखिए, एक और जहां झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार जिस तरह से हिंदू भावनाओं को ख्याल नहीं रखती है, लेकिन जिस तरह से जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकार को विपक्ष के पास कोई सवाल या जवाब नहीं रहा, केवल धार्मिक उन्माद फैलाती है। चरित्र उनका इसी तरह है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी बिल्कुल दुरुस्त थी, कहीं कोई बात नहीं। खास करके पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ जिस तरह से महासचिव ने, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमने 24 डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस पर निष्कर्ष और डिस्कस दोनों किए थे और निर्देश भी दिए थे कि किसी प्रकार का उपद्रव फैलने पर कार्रवाई जाएगी। लेकिन चाहे वो रांची की बात करें, हजारीबाग की बात करें, चाहे पाकुड़ की बात करें, तो पूरी व्यवस्था की गई थी। जिस तरह से पाकुड़ में राजनीतिक शुरू हो गई है पाकुड़ को लेकर, उस पर साफ कहना है, जिस तरह से महासचिव और सांसद विजय हाजदा ने कहा कि केवल राजनीति बीजेपी करती है और तुष्करण की राजनीति करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ रूट में एक बैग बदलाव करने की बात आ रही थी, तो रूट चार्ट बिल्कुल प्रशासन का तैयार था, उसमें आप एक बैग बदलाव के एकाएक बदलाव की बात करेंगे तो उसमें प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि पूरी रूट चार्ट जिला से लेकर स्टेट तक वरीय पदाधिकारी को भेजा जाता है। अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो कोई घटना घटेगा तो जिला अधिकारी से लेकर जो एसएसपी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर डीजी और मुख्य सचिव के स्तर पर मॉनिटरिंग हुई थी, लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन का बयान आया कि पाकुड़ में रामनवमी जुलूस को लेकर जिस तरह से रोका गया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सरकार नहीं, महासचिव जो जेएमएम पार्टी के सरकार के जिस पार्टी के हैं
हैं उन्होंने साफ कहा केवल इन लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जिस तरह से अपने चाल और चरित्र दोनों संतोष, एक दर्शाता है चीज और कि समझना चाहेंगे, क्या प्रशासन ने कोई सबक लिया है बीते दिन हुए घटना को लेकर? क्योंकि अगर झारखंड के हजारीबाग की बात करें तो यहाँ के रामनवमी शोभा उत्सव यात्रा का विशेष महत्व रहता है और पूरे सूबे में इसकी विशेष एक अलग पहचान है और 3 दिवसीय ये आयोजन होता है। आज फिर शोभा यात्रा निकलने वाली है विजयदशमी के अवसर पर, तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, जिस तरह से हजारीबाग पूरे झारखंड में एक समझिए कि झारखंड में के हजारीबाग में एक नमूना पेश करता है रामनवमी के जुलूस को लेकर, तो उसमें जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हजारीबाग ही नहीं रांची की बातें नीचे से जमीन से लेकर आसमान तक उसकी निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है, पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार उस घटना के बाद इसके पूर्व जो मंगला जुलूस में पथराव हुआ था तो उसको लेकर मुख्यमंत्री भी सजग हैं और मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया था कि आप पूरी तरह से तैयार रहें, किसी प्रकार उपद्रव या कोई अफवाह फैलाते हैं तो उससे सही से निपटें। इसी बात करें पर्याप्त बल तैनात किया गया था और ड्रोन कैमरा के सहारे और सीसीटीवी फुटेज के सहारे पूरे जुलूस को शांतिपूर्ण रांची में संपन्न किया गया। बात रही हजारीबाग की, तो आज हजारीबाग जुलूस है, पर्याप्त बल प्रतिनियुक्त किया गया है जिसमें जो झारखंड पुलिस तो रहेंगे ही, केंद्रीय बल प्रतिनियुक्त किया गया है कि किसी प्रकार का अनहोनी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जमीन से लेके आसमान तक प्रशासनिक मुस्तैदी देखने को मिलेगी और शोभा यात्रा बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न कराई जाएगी। खासतौर पर हजारीबाग वाली आज की शोभा यात्रा, क्योंकि पिछले दिनों हुए घटनाओं को लेकर सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।